मृत्यु से भय कैसा? आए, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी सुनाओ। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया था, तब भी राजा परीक्षित का शौक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। मरने की घड़ी निकट आते देख राजा का मन दुखी हो रहा था। तब सुखदेव महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय की पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और भारी वर्षा होने लगी। जंगल में सिंह व वाघ आदि बोलने लगे। अंधेरे होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंधयुक्त हो झोपड़ी थी। झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा सोच विचार करने लगा, लेकिन सिर छुपाने का कोई और आश्चर्य ने देखकर उस बहेलिये के झोपड़े में रात भर ठहर करने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा, आश्रय के लोभी राजगीर कभी कभी यहां आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा लेता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वह बहुत झंझट करते हैं, अब अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए अब मैं किसी को भी यहां नहीं रुकने देता। राजा ने प्रतिज्ञा की, वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे बस गई कि सुबह उठकर तो वह सब उसे परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन सा राजा था? उसका नाम तो बताएं। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एक अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा, बड़े भारी मूर्ख उसमें आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरीदे शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वह मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वास्तव में वही सत्य है कि जब एक जीव अपनी मां की कोख में जन्म लेता है तो अपनी मां की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे यहां से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सिमरण करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो सोचने लगता है कि मैं यहां कहां आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहां भी खुशबू का ऐसा ही आभास हो जाता है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहां से जाना ही नहीं चाहता। यह हम सबकी कथा है, यही मेरी भी कथा है और आपकी भी, क्योंकि ये जीवन का अखंड सत्य मृत्यु है, जिसे लोग सुनने से भी डरते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक, कमेंट जरूर करना। राधे राधे।